तो इसका बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा ने दिया है, क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि इसको पास्ट करना है, पास्ट को पास करना है, सिर्फ पास नहीं करना है, पास विद ऑनर होकर के पास करना है। तो ये बहुत ही, मुझे खुद को ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी, मैं शुरू में जो कह रही थी कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हम पुराने वर्ष को विदाई दे करके नए वर्ष में अभी एंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ है, पास विद ऑनर होकर इसको पास करना है। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया, बहुत सूक्ष्म रीति से बताया कि अभी जो ये मोमेंट है, जो पास्ट बीत गया, बाबा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ने ये कहा था जो अभी ये चल रहा है, ये घड़ी जो प्रेजेंट है, ये पास्ट हो जाएगी ना। तो इसको मैंने पास्ट किस तरह से करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। तो दूसरी पॉइंट भी देख रहे हैं, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती किया। एक तो जो बीत गई, पास्ट हो गया, अभी मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन साथ साथ जो अभी अभी ये मोमेंट है, मैंने एक सेंटेंस जो बोला, ये भी तो रिकॉर्ड हो गया ना पास्ट में। और जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट बन गया। तो इसको मुझे कैसे बीती करना है, इसको मुझे श्रेष्ठ विधि से बीती करना है। मतलब अभी जो मोमेंट पास किया, इसको बाद में जब मैं याद करूं, तो मुझे इसके ऊपर कोई भी रिग्रेट, कोई भी रिपेंटेंस, कोई पश्चाताप ना हो, इस तरह से रिकॉर्ड करूं। तो पुरुषार्थ तो सारा इस मोमेंट का है, प्रेजेंट मोमेंट का है, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट बनने वाला है, और उसमें मुझे श्रेष्ठ विधि से इसको बीती करना है। और वो श्रेष्ठ विधि क्या होती है? एक तो जो तीसरा पॉइंट है, पाठ पढ़ना, उसमें से लेसन ले लिया मैंने, चलो जो भी हुआ अपनी तरफ से हमने बेस्ट किया, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, और कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी, दूसरों ने किया, और क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसमें हम दुख भी ले सकते हैं, उसमें हम ये भी फील कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्वेश्चन मार्क्स भी उठा सकते हैं, और ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है, जो बाबा ने विधि बताई है, कि उसमें भी हम एटलीस्ट हमारे जो रिस्पॉन्सेस थे उसके लिए हम लेसन ले सकते हैं। दूसरे ने जो भी किया, लेकिन उसमें मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहा, और मेरा रिस्पॉन्स सिर्फ आउटसाइड रिस्पॉन्स नहीं, मेरा इनसाइड रिस्पॉन्स भी कैसा रहा। चलिए हम बाहर से चुप हो गए, बाबा ने कहा ना कि कोई, जैसे कल बाबा ने कहा था चुप हो जाओ, कोई एक हाथ की ताली तो नहीं बजा सकते, आप ताली नहीं बजाओ। समझो हम चुप हो गए, हमने बहुत श्रेष्ठ विधि अपनाई, हमने साइलेंस कर लिया, लेकिन मन में हमारे क्या थॉट्स चल रहे थे, मेरा उस आत्मा के प्रति क्या वाइब्रेशन है, उसके प्रति फिर भी मेरे अंदर गुड विशेस है। अगर वो नहीं है, तो पहले तो मुझे इसको करेक्ट करना है। नहीं तो हमें सूक्ष्म चेकिंग अगर ये वाली नहीं होती है, तो कई बार हमें ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, विधि से कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पास विद ऑनर माना फिर सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। तो इतनी अच्छी मुझे अपनी नूंदनी है, पास्ट को ऐसा रिकॉर्ड करना है कि जब भी मैं वो वाली फाइल ओपन करके देखूं, तो मुझे एक स्वमान, एक नशा, अंदर से एक ऐसी फीलिंग जागृत हो, हम अपने स्वमान में रह सकें, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बातें हमें आज लग रहा होता है कि हमें समझ आ गई है, और हम ठीक कर रहे हैं, हमें लग रहा है, कंप्लीटली लग रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी तो ऐसा होता है कि मुख से हम कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, और बोलते ही हमें पता होता है कि ये राइट नहीं था, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें रियलाइजेशन नहीं थी,
जैसे नोइंगली नहीं, अननोइंगली हमने कुछ बोला है, या मेरी अभी तक की समझ के हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स ओके, इट्स राइट, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मुझे 6 महीने के बाद व्हेन आई रिव्यू माय पास्ट, या फिर समथिंग सिमिलर हैपेंस अगेन, कुछ भी वैसा अगेन दोबारा से होता है, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि उस वक़्त मैंने ठीक नहीं किया था। ऐसा हुआ होगा कईयों के साथ कि उस वक़्त तो लग रहा था ठीक किया है, लेकिन 6 महीने के बाद जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस सिचुएशन के बारे में, वी फील कि ठीक नहीं किया था। अभी मुझे समझ आई है क्या करना चाहिए था। हुँ, 6 महीने पहले भी लग रहा था कि मुझे समझ आई हुई है, लेकिन अभी 6 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि तब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी, जितनी आज आई है। हो सकता है मुरली के किसी पॉइंट से, कोई क्लास सुन कर के, या अचानक मेडिटेशन में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, अचानक से ऐसी कुछ रियलाइज़ेशन अंदर से आती है, जैसे कि तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, समथिंग लाइक दैट, दैट फीलिंग। मगर उसमें फिर कई बार ब्राह्मण आत्माओं के अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग आ जाती है, या गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि मैंने तो गलत कर दिया, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। मगर उस वक्त की समझ के हिसाब से मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया था। पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है, ये कह करके। आज समझ आई है ना, तो आज के बाद अगर सिमिलर सिचुएशन मेरे पास आएगी, तो अब मैं वैसा नहीं करूंगी, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ये हो गया पास्ट से लेसन लेना। चाहे मैंने नोइंगली वो मिस्टेक करी थी, अननोइंगली करी थी, या कैसे भी, लेकिन पास्ट से लेसन लेने में गिल्ट नहीं आना चाहिए, रिग्रेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गिल्ट आएगा तो वो मेरा टाइम वेस्ट कराएगा। प्रेजेंट मोमेंट में भी मेरा टाइम वेस्ट होगा फिर, और फिर ये टाइम वेस्ट वाली फर्दर रिकॉर्डिंग मेरे पास्ट में रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट भी तो फिर पास्ट बन जाएगा ना। इसलिए कभी भी उसे पास विद ऑनर, जो बाबा कह रहे हैं, ऑनर शब्द के फिर दूसरा अर्थ भी तो है ना। आई नीड टू ऑनर माई सेल्फ ऑल्सो, आई नीड टू ऑनर श्रीमत, आई नीड टू ऑनर माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड कीप माई ऑनर कीपिंग अदर पर्सन्स ऑनर। जो मेरे आसपास लोग हैं उनका भी सम्मान रखते हुए, उनको भी एक्सेप्ट करते हुए, खुद का भी ऑनर रखते हुए, खुद भी वैसा नहीं। भक्ति मार्ग में तो हम कह देते थे कि आप बहुत ऊंचे हैं और हम नीच हैं, पापी हैं। नो, आई विल कीप माई ऑनर एज वेल, और दूसरे का भी। तो सम्मान लेना भी है, करना, अपना स्वमान में भी रहना है, और दूसरे का भी सम्मान देना है, सम्मान करना है। तो ये सब करते हुए हम एक अच्छी रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, देखेंगे ये अब चौथा पॉइंट, यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन, बाबा ने कहा, ऐसा ऐसा कीर्ति के गीत गाएं भक्त आपके, बाद में यादगार बन जाए, हर कर्म का यादगार बन जाए। जो आज भी बाबा ने कहा, खाना, उठना, बैठना, चलना, हर चीज ऐसी हो जाए कि देख करके लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में जाकर के उसका यादगार बनेगा, नहीं, आज भी यादगार बनता है। किसी, आप एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हो, आप देखते हो इतनी रॉयल्टी है, आपको लगता है बोलने का, चलने का, किसी से बात करने का, कोई भी बात का रिस्पॉन्स कैसे दिया उस व्यक्ति ने, हर चीज ऐसे लगती है इज सो रिफाइन। तो वो जो चीज, वो रिफाइननेस जितनी ज्यादा हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनालिटी में आती जाती है, आज की डेट में भी अनेकों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। एक शब्द आपके मुख से निकला हुआ, एक फ्रेज आपके मुख से निकला हुआ, बहुत देर तक, लॉन्ग टर्म तक किसी को प्रेरणा देता रहता है, मोटिवेट करता रहता है।
तो ऐसा बन जाए यादगार। ऐसे नहीं यूं ही कैजुअली कुछ भी बोल दिया। नाउ दिस इज नॉट आवर लाइफ, कैजुअल लाइफ। अभी हमारा जो जीवन है, बाबा ने बोला अटेंशन वाला जीवन है, मगर अटेंशन का टेंशन भी नहीं होना चाहिए ना। अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है कोई कोई को। सो आई वुड जस्ट से कि जैसे सिर्फ बाबा कई बार कहते हैं स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति का स्विच ऑन होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, और जैसे ये स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर जैसे नहीं होता है कि वैसे तो हम संगम युग पर ही हैं, लेकिन कभी कभी छुट्टी लेकर के थोड़ी देर के लिए कलयुग में चले जाते हैं, संगम युग से छुट्टी ले लेते हैं। तो संगम युग से छुट्टी नहीं लेनी है, बीच में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली हम यहाँ हैं और संगम युग पर हैं, मतलब कांस्टेंट अवेयरनेस, सदा काल की स्मृति। क्योंकि संगम युग यहीं से तो है, स्मृति से ही तो है संगम युग। वैसे तो दुनिया में कलयुग ही चल रहा है ना। ये हमारी सिर्फ स्मृति है जो हमें संगम युग पर लेकर आती। जैसे ही बाबा ने हमें ये अवेयरनेस दी, हमें याद आया कि हम कौन सी आत्माएं हैं। हम कलयुग में उन्हीं लोगों के बीच में होते हुए भी हम संगम युग पर आ गए ना। तो एकदम से जैसे ये मेमोरी का स्विच ऑन हो गया, अवेयरनेस का स्विच ऑन हो गया, तो इसको ऑन ही रखना है। तो इसलिए ऐसा ऑन रहेगा तो हर कर्म अटेंशन वाला होगा, अटेंशन अकॉर्डिंग टू श्रीमत। बस श्रीमत के क्राइटेरिया के ऊपर हर एक्शन की चेकिंग होती जा रही है, तो हर कर्म ऐसा रिकॉर्ड होता जा रहा है जैसे यादगार, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन अराउंड मी। फिर चाहे कोई मुख से बोले या नहीं बोले, लेकिन आपके पीछे बहुत लोग प्रेरणा ले रहे होते हैं। बाबा के हर एक बच्चे के पीछे एक क्यू होती है। कई बार वो इनविजिबल सी होती है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपके आसपास की बहुत सारी आत्माएं आपसे साइलेंटली इंस्पायर्ड होती है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मंदिर की पूजनीय मूर्तियां वही तो है ना जो चेतन रूप में बैठी हुई हैं अभी सब यहाँ। ठीक है जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू शांति दीदी।